ठीक है, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये क्या है, P है ना, ये A है, ठीक है, गुड। तो चलो शुरू करते हैं आज ज्योमेट्री के हॉट्स क्वेश्चन की। और मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज हम स्टडी कर रहे हैं पहला क्वेश्चन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल व्हाट, ABCD। BC इज पैरेलल टू AD। सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q। AQ is equal to what? AQ is equal to 1/3 AC. Then show that DQ is equal to 1/3 DQ is equal to 1/3 not 1.5 BQ, 1.5 what BQ। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADQ एंड ट्रायंगल CQB, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके साइड्स क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ लीजिए कि ये तुम्हारे पास ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहां ये ट्रेपेजियम आप देख पा रहे हो, इसमें ये क्या है, A ना, ओके। फिर ये क्या है, B, ये क्या है, C, ये क्या है, D। एक बार चेक कर लीजिए, ओके, अलग है। A B C D, ये क्या है, P है कि Q है, Q। तो क्या प्रूव करना है आपको, AQ इज इक्वल टू 1/3 AC दे के रखा है, ये गिवन है, बराबर है ना, दिस इज गिवन टू यू। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव DQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BQ, दैट यू हैव टू प्रूव। सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट, ट्रेपेजियम। यस, यदि ये ट्रेपेजियम है तो AD किसको पैरेलल है बताइए मुझे, AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC। AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC, एंड देयरफॉर angle ADB is congruent to angle ADB is congruent to angle CBD. CBD. What is the reason? Alternate angles. Alternate angles. ठीक है? That is angle ADQ इज congruent टू एंगल CBQ। इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल ADQ एंड ट्रायंगल CBQ, आप ऐसा ले दें, ADQ ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, CBQ लेना है। ये ट्रायंगल को ध्यान रखना, ठीक है, आसान है। देखिए एंगल ADQ is congruent to angle CBQ from what, angle AQD is congruent to angle CQB
vertically opposite angles and therefore these two triangles, triangle ADQ is similar to triangle CBQ. कभी भी ट्रेपेजियम हो तो ऐसे ही आपको प्रूव करना है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहां तक यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यू आर गेटिंग ऑल द स्टेप्स। चलो मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके बाजू रख देता हूं क्योंकि हमें पता चले कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, देखो अभी यहां तक आ गए तो उसके साइड प्रोपोर्शन में दिखाओ क्या प्रूफ करना है हमें। ए क्यू ए सी डी क्यू बी सी, तो यहां क्या करेंगे ए डी ए क्यू, हाँ ए क्यू लगेगा हमें, ए क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से दैट द ए क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू व्हाट डी क्यू अपॉन बी क्यू। इसको मैं 2 नंबर देता हूं और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऐसे लिख देता हूं। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए क्यू एंड ए सी की वैल्यू है, तो पहले हम क्या करेंगे ए क्यू एंड ए सी को लिख देंगे। ए क्यू इज इक्वल टू 1/3 ए सी, दिस इज व्हाट गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ए क्यू इज इक्वल टू 1/3 ए सी। तो हम क्या करेंगे कि 3AQ इज इक्वल टू AC ऐसे लिखेंगे, इसको 3 नंबर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम समझेंगे कि AC किससे बना हुआ है। AC बना हुआ है AQ प्लस QC से। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC देन 3AQ, तो 3AQ इज इक्वल टू व्हाट AQ प्लस CQ लिख सकते हो या QC लिख सकते हो। आपने इधर CQ लिया है तो हम यहां भी CQ ही लेंगे। तो AQ उस साइड गया तो 3AQ माइनस AQ इज इक्वल टू CQ, तो 2AQ इज इक्वल टू CQ। तो हम एक काम करें तो यहां ऐसा लिखें AQ अपॉन CQ इज इक्वल टू 1/2। दिस इज व्हाट माय 4th स्टेटमेंट। Can you please observe here this 4th statement AQ upon CQ is equal to 1/2। तो आप यहां AQ upon CQ पुट करें, AQ upon CQ पुट करें। नॉर्मली इस एग्जांपल को यदि पता है तो उल्टा सॉल्व करते हैं, मतलब उल्टा मतलब पहले इसको लिख देते हैं और बाद में इसको प्रूव करके वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसा मत करना। क्यों करना नहीं, क्योंकि आपने ये करेक्ट किया, ये तो आपको आता ही, ठीक है, इसमें मान लो थोड़ी गलती हो गई तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आर यू गेटिंग, तो वो लास्ट में गलती होगी। पेपर में गलती करना, बोर्ड के पेपर में हॉट्स क्वेश्चन में गलती हो सकती है, लेकिन गलती कहां करना है, लास्ट में करना है, फर्स्ट में नहीं। ठीक है ना, एक बात ध्यान से समझ, फर्स्ट में गलती करोगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, लास्ट में गलती करोगे तो आधे मिलेंगे। पूरे चाहिए तो पूरा स्टडी करो, सिंपल सी बात है। तो AQ अपॉन CQ की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेगी अभी 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/2 इज इक्वल टू DQ अपॉन BQ फ्रॉम 2 and 4। ऑब्जर्व केयरफुली, तो व्हाट यू कैन से दैट द क्या प्रूव करना था, DQ इज इक्वल टू हाफ BQ, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, बहुत ही आसान एग्जांपल है। पहले ट्रेपेजियम देखो, कभी भी ट्रेपेजियम हो तो उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी, जब मैं नेक्स्ट हॉट्स में बताऊंगा कभी। अभी फिलहाल ध्यान से समझिए, AA टेस्ट का यूज करना है, ट्रेपेजियम AA टेस्ट, फिनिश, ट्रेपेजियम AA टेस्ट, क्लियर, डन, ओके। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहां तक यदि समझ में आ गया है तो। नेक्स्ट एग्जांपल है अ लाइन कट्स 2 साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है, इसको मैं लिख रहा हूं, ये ट्रायंगल कौन सा है, ABC। मैं एक काम करता हूं, इस प्रकार की जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम इधर बोर्ड के ऊपर ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है। बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये कोई कंस्ट्रक्शन है,
समथिंग कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है, एक बार देख लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है। हमें क्या करना है, ये A है, ये P है, ये Q है, ये B है और ये C है। हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AP into AQ upon AB into AC। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ BQ, ड्रॉ BQ। अब हम प्रूफ लिख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि प्रूफ आप ऐसा लिखेंगे कि यहां समझेंगे एरिया ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABQ, ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ and triangle ABQ have common vertex what Q and their bases lie on same line। तो आसान है। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल APQ and triangle ABQ have common vertex, have what बोलो, common vertex Q and their bases lie on same line, and their bases lie on same line, got it, and therefore their height is equal। ये बात को ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट आपको बीपीटी में भी आता है, ठीक है ना। तो देयर हाइट इज इक्वल, यदि ऐसा है तो उनके एरिया के रेशियो किसके प्रोपोर्शन में रहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, APQ अपॉन ABQ इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन से दैट द उनके एरिया के रेशियो उनके किसके प्रोपोर्शन में रहेंगे, बेस के प्रोपोर्शन में। बेस क्या रहेगा उनका, AP रहेगा अपॉन AB रहेगा, उसको आप एक नंबर दे सकते हो। ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। मैं इसको थोड़ा सिलेक्ट करके इधर बाजू में, ओ सॉरी, इसको सिलेक्ट करके जरा बाजू में रखता हूं। आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो अच्छी तरीके से और समझ भी रहे हो, ठीक है। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, इसको याद रखो। पहले हमने APQ और ABQ लिया, अब ABQ और ABC लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABC हैव कॉमन वर्टेक्स, कौन सा कॉमन वर्टेक्स है बताओ, B, ABQ ABC कॉमन वर्टेक्स B and their bases lie on same line, okay, and therefore their height is equal, आप मुझे बताइए यदि हाइट इक्वल है तो क्या होगा, उनके एरिया के रेशो उनके साइड के स्क्वायर के उनके एरिया के रेशो उनके बेस के प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। कोई ये टोस्ट नहीं है, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब ABQ का बेस क्या है, ABQ का बेस है AQ, ओके, और ABC का बेस क्या है AC, तो ये हो गया सेकंड नंबर। तो आप यहां लिखेंगे ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट,
triangles with equal height as you have done in BPT. I already told about. अब ये दोनों का प्रोडक्ट करिए, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC APQ ABQ है क्या? ओके, APQ होना चाहिए, ABQ होना चाहिए, सॉरी ABQ इंटू दूसरा वाला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AP अपॉन AB इंटू AQ अपॉन AC. इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया, क्या कैंसिल हो गया जरा देखो, ठीक है? ABQ और ABQ क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या? APQ अपॉन ABC, वही आ गया, APQ अपॉन ABC इज इक्वल टू AP इंटू AQ. तो हम यहां डिटेल में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to what you can say that the AP into AQ upon AB into AC. Hence proved. समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट निकालिए अच्छी तरीके से. पहले समझिए कि कौन से ट्रायंगल में लिया, APQ ABQ देन ABQ ABC, बस याद रखना. समझ में आ गया? बस दैट्स इट. और उसके बाद प्रोडक्ट करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना. यहां लिखना जरूरी है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई एक स्टेटमेंट बोलते हैं यहां, मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2 मतलब स्टेटमेंट 1 and 2. डन है? यहां मल्टीप्लाई ध्यान से समझना है, दिख रहा है अच्छी तरीके से? गुड. तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया. सिर्फ BQ ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन है, और इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया ये भी आपको समझना जरूरी है. तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको स्टडी करते रहें. ओके, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, ठीक है? दोस्तों में शेयर करें.